ओम शांति। देह अभिमान रूपी विघन को देही अभिमानी की शक्ति से परिवर्तन करने का बहुत काल का अटेंशन देना है। देह अभिमान ऐसे नहीं जाता, बाबा कहते इसको देही अभिमानी की शक्ति के साथ, अर्थात आत्म अभिमानी की विशेषताओं के साथ बहुत काल तक वो विशेषताओं को यूज करते 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 हमको देह अभिमान रूपी विघन से मुक्त होना है। इसके वंश और अंश को खत्म करना है। उसके लिए निरंतर अटेंशन रखना है कि हम आत्मा हैं। आत्म अभिमानी बनाकर हम आत्माओं को सब पापों से मुक्त कराने वाले कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलकर स्व का कल्याण करके विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा, व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। और ये जो समझ है ये वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, पूरी प्रकृति में फैले। दिल से दुआ करेंगे समर्थ परमपिता परमात्मा के समर्थ महावाक्यों की शक्ति यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुँचे। ये भी दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं तक पहुँचे जो वृद्ध शरीरों में है। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा जी में लगे। मीठे परमात्मा जी की शक्ति उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय लौकिक में हमारे साथ कनेक्टेड हैं, या फिर हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता का संबंध जुड़ा हुआ है, बंधन जुड़ा हुआ है। ऐसी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा की तरफ लग जाए। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की मीठी समझ जो है उन आत्माओं तक पहुँचे जो रोज़ शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में है इस समय। और उन आत्माओं से संबंधित जितनी आत्माएं हैं उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, क्योंकि इस समय दुखों की लहर में, अशांति की लहरों में है सब। किसी को मालूम नहीं है कि हम आत्माएं हैं, किसी को मालूम नहीं है कि हम मरते नहीं हैं, और किसी को मालूम नहीं है कि देह के खाली रोल्स होते हैं। तो इस विधि से सारी आत्माएं अनजान हैं और दुखी हैं, परेशान हैं। ऐसी आत्माओं के लिए दिल से दुआ करेंगे कि मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे और सभी आत्माओं का बुद्धि का योग अब देहधारियों से हट जाए और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लग जाए। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गई हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो हॉस्पिटल में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं की शिकार हैं, जो तंत्र मंत्र की शिकार है, जो दैहिक हिंसाओं की शिकार है, जो माया की शिकार हो गई हैं। सभी अलबेली आत्माएं फिर से जागृत हो जाएं, परमपिता परमात्मा से जुड़े। ये दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु जी की शक्तिशाली महावाक्य समर्पित है जो इस समय वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सभी को पवित्रता आकर्षित करे, सभी को परमात्मा आकर्षित करे, सभी बुराइयों से बच जाएं। दिल से हम सब दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, छोटे शरीरों में विराजमान आत्माएं हैं। सभी प्रति प्रभु जी की समझ पहुँचे। अपनी संस्था जो बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों के भी गुमराह कर रहे हैं, सभी तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे। सब प्रभु जी से जुड़े रहें। दिल से दुआ करेंगे भिन्न भिन्न सत्ताओं के प्रति, भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति, भिन्न भिन्न दैहिक धर्मों के प्रति जो भिन्नता में बटी हुई आत्माएं हैं, सभी का बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे बाबा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वैश्याएं बन गई हैं, गणिकाएं बन गई हैं, जो किन्नर हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे, सभी पवित्रता में लौटे। दिल से दुआ करेंगे मीठे परमात्मा जी की समझ
यादव गौरव यवन बन गई आत्माओं तक पहुँचे और भूत प्रेत आत्माओं तक पहुँचे। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रहे हैं अघोरी बन गए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। और जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं, ह्यूमन फ्लैश खा रहे हैं, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं ना, आतंकवादी बन गए हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन्स बन गए हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सभी आत्माओं के मन की जो हिंसाएं हैं वो खत्म हो और सबका बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे। सभी सतुगुणी बनकर घर वापस चलने की तैयारी करें। फिल्म इंडस्ट्री की जितनी भी सोल्स हैं, भिन्न भिन्न वर्गों की सोल्स हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा पवित्रता से जुड़े, हर आत्मा अपने स्वधर्म में लौटे। दिल से दुआ करेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ हम देखेंगे आज हमारे बाबा की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली हम आत्माओं का ध्यान खिंचवाती है उन पहलुओं पर जहाँ पर हम कमज़ोर हैं, जबकि हमें कमज़ोर नहीं रहना चाहिए। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं में परफेक्शन देखते हैं और जहाँ उनको दिखता है कि हम परफेक्ट नहीं बन रहे हैं, वहाँ वो हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। व्यक्त से अव्यक्त होने के इशारे देते हैं। ऐसे अव्यक्त बाप दादा की मुरली को अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हम सभी आत्माएं उन्हीं से समझेंगे। अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का अब साक्षात्कार कराओ। सारे खजाने, सबसे पहला और सबसे बड़ा खजाना है हमारा बाबा, फिर उनकी मुरली, फिर उनके साथ सारे संबंध, फिर उनके द्वारा मिला हुआ ज्ञान, ढेर सारे गुण, ढेर सारी शक्तियाँ, वरदान, संतुष्टता का खजाना, खुशी का खजाना, फिर हम आत्माओं के जो विस्मृत मन है, जो पतित मन हो गया, वो तन मन धन संबंध संपर्क, यहाँ तक कि हमारे संकल्प, हमारे श्वास, बोल, कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति, हमारी कृति, सबको बाबा ने खजाना बना दिया। जब हम उनको सौंप देते हैं, जब हम सारे मेरे मेरे को तेरा कर देते हैं बुद्धि से, तो बाबा हमें सब कुछ वापस कर देते हैं खजाने के रूप में, और फिर बोलते हैं इसको श्रीमत प्रमाण चलाकर सफल करो। तो सर्व खजाने, स्वमान के खजाने कितने सारे हैं। जिस दृष्टि से बाबा हमको देखते हैं, उस दृष्टि से बाबा कहते हैं कि हम सभी आत्माएं अपने आप को देखें और फिर वैसे ही कर्तव्य करके हम संपन्न और संपूर्ण बने। हम हर चीज को अनुभव करें। ज्ञान भी खजाना, योग भी खजाना, धारणा भी खजाना, सेवा भी खजाना, सभी खजानों को बाबा कहते हैं श्रीमत के डायरेक्शन प्रमाण सफल करो। तो सर्व खजानों से संपन्न बनो। जब हम इसको यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, फिर जब हम इसको सेवाओं में लगाते हैं, दूसरों की सेवाओं में लगाते हैं, तब हमारे अंदर में संपन्नता आती है। और जब हम इससे संपन्न हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, तो फिर जो चेहरा है, जो चलन है, वो भरपूर दिखाई देता है। उसमें लौकिकता तो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि खजाने तो परमात्म खजाने हैं ना। तो जब परमात्म खजानों को हम आचरण में ले आएंगे और उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण हम उसको यूज कर लेंगे, तो लौकिकता तो खत्म हो जाएगी, अलौकिकता आ जाएगी। बाबा कहते अब
ये जो सर्व खजानों की संपन्नता है, इसको चेहरे और चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। इसमें अलौकिकपन आ जाए। तो सर्व खजानों से संपन्न अपने चेहरे व चलन से अलौकिकता का साक्षात्कार कराओ। जब हम संपन्न बन जाएंगे परमात्म खजानों से, तो वो दिखाई जरूर देंगे हमारे आचरण में। फिर हम लौकिक नहीं दिखाई देंगे, हम सभी आत्माएं फिर चलन से अलौकिक दिखाई देंगे, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण यूज कर रहे हैं ना, तन को भी, मन को भी, धन को भी, संकल्प को भी, बोल को भी, कर्म को भी, दृष्टि को भी, वृत्ति को भी, सब हम प्रभु के डायरेक्शन पर कर रहे हैं, तो फिर सब में अलौकिकता आ जाएगी। बाबा ये चाहते हैं कि हम सभी आत्माएं इस अलौकिकता का साक्षात्कार सबको कराएं। आज सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। बाबा तो सभी खजानों के दाता हैं, निरंतर दिए जा रहे हैं। हमको आत्म अभिमानी होकर उनसे कनेक्ट होकर सब कुछ लेना है, यूज करना है और अपना बनाना है। तो बाबा देख रहे हैं कि कितने बच्चे इन खजानों के मालिक बने हैं, अर्थात उन्होंने उसको अपना बनाया है। तो सर्व खजानों के दाता अपने खजानों के मालिक बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है, क्योंकि बाप ने सर्व बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सभी खजाने दिए। अब बाबा तो हर एक बच्चे को इसी रूप में देखते हैं कि सारे बच्चे सभी खजानों से संपन्न हैं। क्यों? क्योंकि बाप ने तो सभी बच्चों को एक जैसे एक ही समय में सारे के सारे खजाने दिए, सबको दिए हैं बाबा ने। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। हम सभी आत्माएं जब खजाने लेते हैं तो हम बालक हैं, और फिर जब हम उसको सेवाओं में लगाते हैं, प्रयोग करते हैं और सेवाओं में लगाते हैं, तो फिर हम मालिक हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बच्चों ने बुलाया तो बाप बच्चों के स्नेह में पहुंच गए हैं। बच्चे बुलाते हैं तो अव्यक्त बाप दादा फिर उसी स्नेह में मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। खजाने वो तो बहुत है। सबसे पहला खजाना तो ज्ञान धन का है, समझ का खजाना सबसे पहले मिलता है, क्योंकि हम सभी आत्माएं बेसमझ हो जाते हैं। तो ज्ञान रूपी इंजेक्शन मिलता है, ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी हमको मिलती है। तो ये तो बहुत बड़ा खजाना है, जिससे हमें सच्चाई की समझ मिलती है, सही क्या है गलत क्या है उसकी समझ मिलती है, मुक्ति क्या है जीवन मुक्ति क्या है उसकी समझ मिलती है। तो हमको सबसे पहले तो शिव पिता परमात्मा ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगाकर ज्ञान धन का इंजेक्शन खजाना देते हैं। अब ये जो ज्ञान है ये हम आत्माओं को फिर से धनवान बनाता है, फिर से समझदार बनाता है। नहीं तो हम तो औरों पर डिपेंडेंट हो गए थे ना, हमको समझ में कुछ नहीं आता था तो हम दूसरों से राय लेते थे। अब दूसरे क्या है, दूसरे भी बेसमझ है, तो बेसमझी की राय हमको मिलती थी। लेकिन अब शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ का खजाना देकर एकदम भरपूर करते हैं। अब जब हम बाबा के दिए हुए ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में यूज करते हैं, तब ये हमारा धन बन जाता है, ये हमारी वेल्थ बन जाती है। इससे फिर हम धनवान बनते हैं और सत्युग की राजधानी में जाते हैं। तो बाप दादा अपने बालक सो मालिक बच्चों से मिलने के लिए आए हैं कि कितना हम सभी आत्माएं बाबा के जो बालक हैं, कितना हमने खजानों को अपना बनाया है। क्योंकि जब तक हम उसको सेवाओं में नहीं लगाते हैं, उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं, तो वो हमारे नहीं बनते हैं, वो खाली सुनने वाले हम बन जाते हैं। इसलिए तो बाबा बोलते ना, सुनने से तो फिर भी भूल जाते हो,
लेकिन जब आप यूज करते हो, अनुभव करते हो, तो अनुभव की अथॉरिटी बन जाते हो। फिर आप कभी नहीं भूल सकते हो। फिर हम बाबा की दी हुई कोई भी चीज़ को कभी भी भूल नहीं सकते। इसलिए शिव पिता परमात्मा हमको अनुभव करने की समझ बार बार देते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा कहते हैं सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन का खजाना। ये धन तभी बनेगा जब मैं इसको अपना बनाऊंगी, इसको यूज करूंगी, इसको सेवाओं में लगाऊंगी, तब ये मेरा धन बन जाता है, वेल्थ बन जाती है। इससे फिर हमको इस समय तो हम धनवान बनते ही बनते हैं सूक्ष्म रूप में, लेकिन आगे भी जो धनवान बनते हैं नई दुनिया में, वो इसी ज्ञान के आधार से बनते हैं। कितना हम समझदार बनते हैं, क्योंकि देवता फिर समझदारी का पाठ बजाते हैं। समझ मिलती है आत्मा है, समझ मिलती है कि परमात्मा के हैं, समझ मिलती है कि परम धाम के रहने वाले हैं, समझ मिलती है कि हम तो सतोगुणी हैं, हम तो सतयुगी हैं। ये सारी हमको समझ मिलती है। अब इसको स्वीकार करके, इसको प्रयोग करके, फिर इसको सेवाओं में लगाकर दूसरी सोल्स को भी धनवान बनाना है, उनको भी जागृत करना है। सबसे पहला खजाना है ज्ञान धन का खजाना। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए हो, सारे गुणों से संपन्न बनते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, बेदाग फ्लॉलेस बनते हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं, हर तरह की हिंसा को जीत लेते हैं, तो संपूर्ण अहिंसक बन जाते हैं। इस विधि से हम माला माल होते हैं। जिस ज्ञान धन से माला माल हो गए, महादानी बन औरों को भी बांटते रहते हो। फिर हम खुद धनवान बनते हैं, माला माल बनते हैं, फिर हम महादानी बनकर सभी को बांटते रहते हैं। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में फंसी हुई आत्मा उन सब बंधनों से मुक्त हो गई। अब हमको पता चल गया, समझ मिली कि हम तो खेल खेलते हैं, हम तो शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट को लेकर खेल खेलते हैं, इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है। हम तो अधिकार जमाते हैं, फिर बंधनों में फंस जाते हैं। अब बाबा आकर हमको हर बात की समझ देते हैं। चाहे कोई रिश्ते में हो, चाहे कोई बच्चा बनकर आया हो, तो हम अधिकार किसी पर नहीं रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब रूहें हैं। रूहें खाली एक्टिंग कर रही हैं, खेल रही हैं, रोल प्ले कर रही हैं। हम भी आत्माएं देह लेकर रोल प्ले कर रहे हैं। न मेरी देह स्थायी है, न कोई देह की चीजें स्थायी हैं। लेकिन देह अभिमान के कारण हम सभी आत्माएं बंधन में बंधकर अधिकार रखते हैं, ये मेरा है, मेरा है। फिर जब वो अधिकार छिन जाता है तो फिर हम रोते हैं, कलपते हैं, दुखी होते हैं। अब ज्ञान हमको समझ देता है मुक्ति की और जीवन मुक्ति की, कि कैसे इस जीवन बंध से, समझ से हमको मुक्त होना है, और कैसे वापस हमको घर जाना है, फिर से पवित्र बनकर, अशरीरी बनकर, विदेही बनकर। तो जितना जितना स्मृति में रखेंगे उतना ही तो विदेही ही बनेंगे। फिर जीवन मुक्त। अभी हम जीवन में रहते हुए भी बंधनों में बंधे हुए हैं, कर्मों को कूटते हैं, एक साथ रहते भी हैं, कर्मों को कूटते भी हैं, सुनाते भी हैं। अब बाबा हमको समझ ज्ञान से देते हैं कि कैसे हम ट्रस्टी बनकर, घर गृहस्थ में रहकर, सतुगुणी सतयुगी व्यवहार करके बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आत्माएं खुश हो जाती हैं, आत्माएं शांत हो जाती हैं
जब हम सभी आत्माओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, खुश हो जाती हैं। जब हम किसी के साथ बैड बिहेव करते हैं तो हम बंधन में बंध जाते हैं। हम कर तो लेते हैं बैड बिहेव, लेकिन इस बात से बिल्कुल अनजान कि हम उसके बंधन में बंध गए हैं। अब इस बंधन से मुक्त भी हमें को होना पड़ेगा। और फिर अब तो बंधन में बंधते हैं संकल्प बोलकर हमसे, तो फिर हम दुखी होकर मरते हैं। यहाँ भी दुख पाते हैं और फिर दुखी होकर मरते भी हैं। तो ज्ञान जो है वो हम आत्मा को समझ देता है कि कैसे हम सभी आत्माएं बंधनों से मुक्त होकर, है ना, अब बंधन को संबंध में बदलना है, रूहानी संबंध, अलौकिक संबंध में। तो बाबा हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान धन से मालामाल हो गए हैं, अब महादानी बनकर औरों को भी बांटते रहते हो। समझ का सहयोग देना है सभी आत्मा। जिस ज्ञान के खजाने से भिन्न भिन्न बंधनों में जो फंसी हुई सोल्स हैं, उन सब बंधनों से मुक्त हो गई हैं। साथ में योग अर्थात याद का खजाना, जिससे बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। अब जैसे ये विस्तार को सार करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है। ये जितनी भी शक्तियां हैं, इसकी समझ तो हमको मिलती है, लेकिन जितना हम अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, उतना इस याद के खजाने से हमको बहुत सारी पावर्स मिलती है। तो बंधन युक्त से बंधन मुक्त हो गए। साथ में योग अर्थात याद का ऐसा खजाना है जिससे बहुत सारी पावर्स प्राप्त होती है और फिर शंकर की अवस्था बनती है। शंकर तो फुल ऑफ पावर है। तो कैसे बने ब्रह्मा जी शंकर? याद के खजाने से बहुत सारी पावर्स प्राप्त होती है जब हम अपने आप को बाबा से कनेक्ट करते हैं और उनको याद करते हैं। ऐसे ही धारणा ले लो। धारणा जब हम करते हैं तो हमारे अंदर में सारे गुण आ जाते हैं। फिर उन गुणों को हम व्यवहार में लाते हैं तो हम अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। क्योंकि यहाँ तो हर चीज को सुनना है और फिर उसको अमल में लाना है, तब जाकर वो हमारी बनती है। उसके बिना वो हमारी नहीं बनती। तो फिर अगला खजाना क्या है? धारणा। ऐसे ही धारणा के द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। हम गुणों को यूज करते तो हम अनुभव करते हैं ना। फिर हम सेवाओं में लगाते हैं तो सारे गुणों से हम संपन्न बनते हैं। तो धारणा के द्वारा सर्व गुणों की अनुभूति अर्थात खजाना मिला। साथ में धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त किया। साथ में धारणा की शक्ति से, जब हम धारणा करते, बाबा कहते धारणा की शक्ति से सर्व के स्नेह की शक्ति मिल जाती है। धारणा करते हैं तो हमारे में गुण आते हैं। जब हम गुणों से आत्माओं के साथ व्यवहार करते हैं तो हमको स्नेह मिलता है। स्नेह एक ताकत है। तो साथ में धारणा की शक्ति से सभी आत्माओं के स्नेह की शक्ति, सर्व के प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना प्राप्त हो जाता है। जब हम धारण करते हैं गुणों को और उसको जब हम सेवाओं में लगा देते हैं तो फिर सारी सोल्स जिसके साथ हम गुणों का व्यवहार करते हैं उनसे हमको स्नेह मिलता है। उनसे फिर प्यारे और न्यारेपन की शक्ति भी मिलती है। ये भी तो एक खजाना है। स्नेह का खजाना, प्यारे और न्यारेपन की शक्ति का खजाना, ये भी तो प्राप्त करते हैं। सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया है। जब हम गुणों से व्यवहार करेंगे तो
स्नेह मिलता है। बाबा कहते क्या आपने उसको अनुभव किया है कि सबसे स्नेह मिल रहा है? सर्व के स्नेह का खजाना अनुभव किया है? साथ में सर्व ब्राह्मण संबंध से अपार खुशी का खजाना अनुभव किया है? बाकियों के साथ तो हम स्नेह करते हैं, तो नहीं, बाकियों के साथ अगर हम गुणों का व्यवहार करते हैं तो हमको स्नेह मिलता है, बाबा कह रहे है ना। और फिर सबके साथ करते हैं गुणों का व्यवहार, इसीलिए न्यारा और प्यारा बनने का खजाना मिलता है, अनुभव करते हैं। फिर जो ब्राह्मण है ना, सच्चे सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और जो दादियां हैं, है ना, ये सारे ब्राह्मण सब, फिर इनसे हमको खुशी का खजाना अनुभव होता है। बाहर वालों के साथ भी गुणों का व्यवहार करना है। यहाँ जो हम ईश्वरीय परिवार में आते हैं, यहाँ भी हमको गुणों का व्यवहार करना है। तो जब हम गुणों का व्यवहार करते हैं, संबंध में आते हैं, तो खुशी का खजाना अनुभव होता है, खुशी का खजाना मिलता है हमको। लेकिन सर्व खजानों के साथ जो विशेष खजाना है ना, वो है ये प्यारा सा संगम युग, इसके समय का खजाना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको बाबा चाहते हैं कि हम कभी भी इसका 1 सेकंड भी हम वेस्ट ना करें, क्योंकि इस एक सेकंड में मेरी कमाई है। ब्रह्मा जी ने तो पूरे कल्प की कमाई कर दी एक खजाने को सफल करके, इसलिए वो आखिरी जन्म 83वें जन्म में भी वो धनवान थे। वो पूरे खजानों से संपन्न होकर अव्यक्त हुए, और अव्यक्त होने के बाद भी वो सेवा पर है, इसलिए उन्होंने तो पूरा कल्प का कमा लिया। हमको बाबा 2500 वर्ष की राजधानी के लिए कमाने को कह रहे हैं। ये भी कमाई कोई ये नहीं है कि 2500 वर्ष की राजधानी खत्म होती, नहीं, फिर भी धनवान तो रहते हैं काफी अरसे तक, कम से कम द्वापर युग तो धनवान रहते हैं। ये तो कलयुग के अंत में सजाएं मिलती है। तो बाबा कहते हैं सभी खजानों के साथ जो विशेष खजाना है ना, वो है संगम के समय का खजाना। जिस आत्मा को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन ही जाते हैं। जिस आत्मा को ये जो प्यारा सा समय है, इस खजाने का महत्व, इसकी इम्पोर्टेंस की रियलाइजेशन है, वो तो हमेशा ही अनेक प्राप्तियों के मालिक बन ही जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् प्रमाण वो समय को सफल करते हैं। तो जब हम बाबा की डायरेक्शन पर चलते हैं और सफल करते हैं, तो हमें बहुत सारी प्राप्तियां होती हैं, बहुत सारी। तो जिस सोल को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि संगम युग का समय बहुत छोटा है, लेकिन समय से प्राप्तियां बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रभु जी मौजूद हैं। जब हमारे बाबा ड्रामा में मौजूद हो जाते हैं, तो ये जो 100 वर्ष है, ये पूरे कल्प के जितने भी वर्ष है उस पर बहुत भारी पड़ता है। बाकियों में प्राप्ति नहीं है, इसमें प्राप्ति ही प्राप्ति है। तो जिस सोल को समय के खजाने का महत्व है, वो सदा अनेक प्राप्तियों के मालिक बन जाते हैं, क्योंकि संगम युग का समय जो है ये बहुत छोटा, लेकिन समय से प्राप्तियां बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है कि स्वयं भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में, सदगुरु के रूप में हमको प्राप्त होता। सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट प्राप्ति यही है।
खुद भगवान। अभी रियलाइजेशन नहीं होता है आत्मा को कि भगवान मिला हुआ है। ये तब रियलाइजेशन होगा जब बाबा चले जाएंगे, जब सब कुछ छिन जाएगा और जब बाबा चले जाएंगे ना, उस समय एहसास होगा कि हमको कौन मिला है और हमने कैसे इसे नजरअंदाज किया, कि कैसे हमने इसकी वैल्यू रखी, क्या हमने किया। ये सारा अभी पता चलेगा जब आत्माएं जो है ना रियलाइज करेगी, जब बाबा चला जाएगा। एक तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है और इस समय में प्राप्तियां ज्यादा है, और सबसे ज्यादा संगम युग की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है कि खुद भगवान बाप रूप में, शिक्षक रूप में और सदगुरु के रूप में हमको प्राप्त होते हैं। संगम युग में छोटे से जन्म में, है ना, संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति, जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्तियां हैं। सब कुछ कमाना है, हमने सब कुछ लुटा दिया देह अभिमान में आकर। अब सब कुछ वापस सबको कमाना है, तो ये असल में कमाई का समय है बस। बाकी तो हमको निमित्त मात्र सब कुछ करना है बस। मेन तो ये है जो हमको साथ लेकर जाना है, और जिसके आधार से फिर मुझे पूरा कल्प पाठ बजाना है। तो ये तो कमाने का समय है ना। तो बाबा बोल रहे हैं, एक तो ये संगम युग का छोटा सा समय, उसमें भी देखो हम सभी आत्माएं अपने अपने समय पर आते हैं। हम कोई ब्रह्मा जी के साथ थोड़ी आ गए शुरू में कि हमारे पास 100 वर्ष का संगम युग है। हम तो बहुत लेट आए हैं, बहुत लेट आए हैं। इसमें भी अगर हमको रियलाइजेशन नहीं होता है कि भगवान आए हुए हैं और उनसे सर्व प्राप्तियां करनी है, उन्हीं के साथ हमको अपना जीवन बिताना है, फिर से लुटा हुआ जो सारा कुछ है मेरा, उसको मुझे वापस कमाना है। अगर मेरी बुद्धि में ये घुस जाएगा तो हम इधर उधर कलयुग को थोड़ी देखेंगे। तो बाबा हमको रियलाइज करा रहे हैं कि ये जो संगम युग की सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ प्राप्ति है, वो ये है कि खुद भगवान हमें मिले हुए हैं। बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में, सदगुरु के रूप में तो मिले ही हैं। वो तो हम आत्माओं को सब तरह की मोह माया से मुक्त कराने के लिए, तरह तरह के जो हम बंधनों में बंधे हुए हैं उससे मुक्त कराने के लिए, वो तो हमारा बच्चा भी बनने को तैयार है। साजन, सजनी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो बनाना है, बाबा कहते मैं तुम्हें हर संबंध का सुख दूंगा। दुनिया से नहीं मिलेगा हमको, दुनिया से, देहधारियों से नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। सोल्स जुड़ती इसीलिए हैं ताकि उनको, उनका जीवन बदल जाए, उनके जीवन में खुशियां आ जाए। हम देख सकते हैं किसी के जीवन में खुशी नहीं आती है, उल्टा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं घनी मुसीबतों में फंस जाते हैं। फिर उन बंधनों से देखो हमको निकलना कितना मुश्किल हो रहा है। बार बार बाबा कहते हैं तुम लोग देह अभिमान में आ जाते हो। बार बार बाबा कहते हैं देही अभिमानी की शक्ति से इस देह अभिमान के वंश और अंश को तुम खत्म करो। तुम सबके प्रति बेहद का वैराग ले आओ, कोई भी चीज तुमको आकर्षित न करे, क्योंकि जब तक हमको बेहद का वैराग नहीं है, हम जो अनुभव करने चाहिए वो हम कर ही नहीं पाएंगे। प्राप्तियां जो हमको करनी चाहिए वो हम कर ही नहीं पाएंगे। फंसे रहेंगे हम दुनियावी कर्मों में। बाबा हमको समझते रहे, संगम युग में छोटे से जन्म में 21 जन्मों की प्राप्ति करनी है। एक तो संगम युग भी सफल होता है हमारा। ये जो एक जन्म है,
इसमें भी तो मैं कमा रही हूं ना, इसी में तो हम अनुभव कर रहे हैं सारा कुछ कमाई का। तो ध्यान तो हमारा सारा पढ़ाई की तरफ होना चाहिए। ध्यान हमारा सब तरफ से हटाना है, नहीं तो हटवाया जाएगा, और वो जो हटवाया जाएगा वो बड़ा कष्टदायक होगा, क्योंकि उस समय बाबा मौजूद नहीं होंगे हमारे साथ। और उस समय कौन हटवाएगा? ड्रामा, धर्मराज, प्रकृति, माया और यमदूत। एक बाबा ही तो हमारा साथी है ना। अब बाबा ही चले जाएगा तो मेरे को बचाएगा कौन? 21 जन्मों की प्राप्ति करनी है। एक जन्म संगम युग में लुत्फ उठाना है बाबा के साथ, और 2500 वर्ष की राजधानी के लिए कमाना है। इक्कीस जन्मों की प्राप्ति, जिसमें तन भी कमाना है, मन भी अच्छा, धन भी अच्छा, जन सब प्राप्तियां इसी में होती हैं। मन भी शुद्ध हो जाएगा, बाबा को मन में रखकर मन बुद्धि मेरे शुद्ध हो जाएंगे। तन भी मुझे यहीं पर कमाना है। जितना मैं आत्मा इस तन से श्रीमत पर चलूंगी, उतना ये तन सफल होगा। यहाँ पर इस तन में अब ये तो पवित्र नहीं हो सकता है ना, ये तो देवता ही नहीं बन सकता है। लेकिन हाँ, इसमें रहते हुए अगर हम श्रीमत पर चलकर इसकी हड्डी हड्डी सफल कर देते हैं, तो मेरे लिए सूक्ष्म वतन में गोल्डन एजेड शरीर तैयार हो जाएगा। फिर जितना जितना हम गुणों को यूज करेंगे, सेवाओं में लगाएंगे, वहां पर श्रृंगार होता जाएगा। जितना हम देही अभिमानी बनेंगे, उतना सुंदर गोल्डन एजेड ड्रेसेस तैयार हो जाएंगी। सब कुछ तो कमा के लेकर जाना है यहाँ से हमको। एक भी चीज बिना कमाई वाली मेरे को नहीं मिलने वाली है, एक भी। कमाना है यहाँ पर। इसलिए ब्रह्मा जी और सरस्वती जी तो बिल्कुल एकाग्र हो गए थे ना इसमें। कलयुग को पीठ कर दी थी उन्होंने, पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने कलयुग को कभी कि इसका कुछ अच्छा है, इधर गया ही नहीं उनका ध्यान। फिर दादियों ने भी कॉपी किया, उनका भी ध्यान गुलजार दादी का, जनक दादी का, प्रकाशमणि दादी का, रतनमोहिनी दादी का, और भी बहुत सारी दादियां हैं। इन सबका बुद्धि का योग कभी भी पुरानी दुनिया में नहीं किया, तभी इन्होंने दादी का टाइटल कमाया है। तो अभी ये जो समय है, ये तन कमाते हैं, मन, धन, जन, सब प्राप्तियां हमको होती हैं, और गारंटी है, भगवान की गारंटी है। लेकिन वही है, बाबा कहते हैं ना, बहुतों को निश्चय ही नहीं है भगवान में, भगवान की बातों में निश्चय नहीं। बहुत सारी सोचती हैं, कब से तो बाबा बोल रहे हैं विनाश होगा, विनाश होगा। तो जिनके लिए बोला वो लोग चले गए हैं फरिश्ते बनकर। अब हमारी बारी है, अभी तो विनाश खड़ा ही है सामने। लेकिन वही होगा कि अभी तेज होगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर युद्ध तेज होगा, फिर एक बार हल्का हो जाएगा, है ना। शेर आ गया, शेर आ गया, एक दिन शेर आ ही जाता है और खा जाता है, क्योंकि अचानक वाले मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि ये चेक किया जाएगा कि अलबेले बनते हैं कि गंभीरता से पुरुषार्थ करते हैं। अलबेलेपन का पेपर होगा ना, जो सोल्स अलबेली है, बाबा कहते हैं वो इसमें अलबेली हो जाएंगी। तो युद्ध होगा, शांत हो जाएगा, फिर शुरू होगा, फिर शांत हो जाएगा, तीसरे में शांत नहीं होगा। हमको ध्यान देना है इधर पूरा पुरुषार्थ में। क्योंकि पेपर होते हैं ना, बाबा कहते हैं। और जिस दिन होगा अचानक, उस दिन फिर 5 विकार हमला, फिर 5 तत्व
तत्वों का हमला, फिर अस्त व्यस्त हो जाएगी सारे, फिर सब कट जाएंगे एक दूसरे से, क्योंकि सारे आधार टूट जाएंगे ना, सब कनेक्शन टूट जाएंगे ना? नो मोबाइल्स, नो टीवी, नो रेडियो, सारा कनेक्शन टूट जाएगा सबका सबसे। पढ़ाई थोड़ी पढ़ पाएंगे फिर हम, घर पे भी नहीं पढ़ पाएंगे, किताबें भी होंगी तो भी नहीं पढ़ पाएंगे, इतनी अस्त व्यस्तता हो जाएगी, दिमाग समझ नहीं पाएगा ना कि क्या हो रहा है। अचानक होगा, जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा, उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाबा कहते सारी प्राप्तियां है और गारंटी है भगवान जी की, भगवान जी की गारंटी है। भगवान के एक एक शब्द, अव्यक्त बाप दादा की मुरली हो चाहे साकार मुरली हो, एक एक शब्द बिल्कुल सही निकल रहा है, आगे भी निकलना है। बाबा चाहे तो एक दिन में इशारा कर दे और एक दिन में प्रकृति ड्रामा सब तहस नहस कर दे। सिर्फ हम आत्माओं के पुरुषार्थ और प्रारब्ध का जो समय एक नुदा हुआ है वो चल रहा है। बहुत सारी प्राप्तियां करनी है आपको, बहुत सारे होमवर्क है। सबसे बड़ा होमवर्क तो देही अभिमानी बनना, ये देह अभिमान को जड़ से खत्म करना। ये हमको भगवान का बनने नहीं देता, ये हमको भगवान की बातों पर यकीन करने नहीं देता है, ये देह का अभिमान। गारंटी है 21 जन्म फुल, आधा नहीं पौना नहीं, प्रभु जी की गारंटी है 21 जन्म फुल गारंटी है, अगर हम श्रीमत पर चलते हैं। जो भी प्राप्तियां हैं, तन की, मन की, धन, सब फुल एकदम। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड, जो अनेक वर्षों के समान है। यहाँ का एक सेकंड और 2500 वर्ष की राजधानी के वर्ष। संगम युग ऐसे ही नहीं है ना, भगवान जी की मौजूदगी है इसमें, इसलिए इसकी हर चीज की अहमियत है। तो सबसे ज्यादा जो महत्व है वो है संगम युग का एक एक सेकंड, जो अनेक वर्षों के समान है। तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है ना। देखो शुरू में कैसे बोलते, सर्व खजानों के मालिक से मिलने आया हूँ, है ना। फिर धीरे धीरे बाबा जानते हैं हम सभी आत्माएं वो नहीं कर रहे हैं जो बाबा चाह रहे हैं, इसलिए हम आत्माओं से प्रश्न के रूप में पूछ कर फिर बुद्धि पर दस्तक देते हैं, ताकि हम आत्माएं चेक करें कि क्या हम सर्व खजानों से संपन्न हो गए हैं। पूछ रहे हैं तो बोलो, सर्व खजानों से संपन्न तो है ना, संपन्न है ना। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति दिला रहे हैं कि भाई इस टाइम को वेस्ट मत करो। देह यही रह जाएगी, देह का अभिमान यहाँ रह जाएगा, देह के संबंध यहाँ रह जाएंगे, देह के वस्तु वैभव यहाँ रह जाएंगे, देह के महल गाड़ियां यहीं पर रह जाएंगे, देह का सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। रूह एक भी चीज नहीं ले जा सकती, लेकिन ये जो सर्व खजाने बाबा देते हैं ये लेकर जा सकती है। ये सूक्ष्म है। तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आप संपन्न हो सारे खजानों से, क्या आपने इसको सफल किया, सेवाओं में लगाकर इसको बढ़ाया। इसलिए बाप दादा सदा समय की स्मृति हम आत्माओं को दिला रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ हमने सोच भी लिया तो 2 मिनट ही तो है ना। अब कल बाबा ने कैसे हमको समझाया, श्रीमत पर चल रहे हो, ये एक सब्जेक्ट है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते हो तो आपके मार्क्स कट भी होते हैं। तो अगर हम 1-2 मिनट बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो कितने वर्षों की प्राप्ति तो कट हो गई।
कई बच्चे समझते हैं कि 1-2 मिनट अगर और कुछ हमने सोच भी लिया तो 2 मिनट ही तो है। लेकिन बाबा हमारे कहते हैं कि जितना समय का महत्व है उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है। तो आपने तो 2 वर्षों की प्राप्तियों को खो दिया। इसलिए बाबा कहते ना, कोटों में कोई में भी कोई ही मेरा बनता है। 16,108 करोड़ बच्चों में से बहुत कम बच्चे हैं जो बाबा के अच्छे बच्चे बनते हैं। अब 108 भी नंबर वार है ना, तो शुरू कोई तो बाबा अच्छा समझेगा ना। बाबा हमको कह रहे हैं, लेकिन जितना समय का महत्व है संगम युग का, उस अनुसार तो 2 मिनट नहीं, 2 मास भी नहीं, 2 वर्ष के समान है 1 सेकेंड। तो आप कैसे इसको वेस्ट कर सकते हो? इतना महत्व है संगम के समय का, सर्व शक्तियों की, सर्व गुणों की, परमात्म प्यार की, ब्राह्मण परिवार के प्यार की और कल पहले वाले ईश्वरीय हक की। ये सर्व प्राप्तियां इस छोटे से युग में हैं और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्तियां है नहीं। बाबा समझा रहे हैं हमको, जितनी प्राप्तियां हम करनी चाहते हैं वो सारी सर्व प्राप्तियों की, सर्व गुणों की, फिर परमात्म प्यार मिलता है, फिर ब्राह्मण परिवार का प्यार मिलता है, कल पहले वाला हमको फिर से ईश्वरीय हक मिलता है। इस सारी की सारी प्राप्तियां इस छोटे से युग में ही है और कोई भी युग में ये सारी प्राप्तियां है ही नहीं। भगवान ही नहीं आते तो प्राप्ति क्या होगी हमको? हम अहमियत नहीं समझते हैं ना। तो बाबा हमको रियलाइज करवा रहे हैं कि तुम इसके महत्व को तो समझो। खाली रह जाएंगे, सजाएं भी खाएंगे, फिर क्या फायदा? फिर पूरा कल्प अच्छा वाला लाइफ नहीं होगा। हमें निमित्त बनकर हर बात का ध्यान रखना है, लेकिन ऐसी कोई चीज मुझे नहीं करनी है जिसकी वजह से हम ये कमाई से वंचित हो रहे हैं। शरीर की जरूरतों के लिए हमको कर्म करने हैं, वो भी बाबा ने बोला याद में करो। हाँ, नहीं तो वो भी बेकार टाइम चला जाएगा। याद में करो, निमित्त मात्र करो। लेकिन हम ऐसा कोई कर्म ना पकड़े जिससे हम सारी प्राप्तियों से ही वंचित हो जाएं, कर ही ना पाए, समय ही ना मिले हमें। वो तो फिर हम नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इधर हम जो प्राप्ति कर रहे हैं ये सारी की सारी प्राप्ति विनाशी है। इसमें से कोई भी प्राप्ति अविनाशी नहीं है। ये तो ट्रस्टी बनकर, सेवादारी बनकर बस निमित्त मात्र अपने को कार्य करना है, वो भी बाबा की यादों में करना है, ताकि वो भी असफल ना हो और हम सारी आत्माएं बंधनों से सब मुक्त हो जाएं। इसलिए है वो। भागने को बाबा ने कभी नहीं कहा है कि हम भाग जाएं या घर छोड़ दें, नहीं। रहना है। यूं तो नया गृहस्थ बनाना नहीं है, जो बना हुआ है उसको ठीक करना है। वो अभी बिगड़ा हुआ गृहस्थ है जिसमें हम है ना, वो बिगड़ा हुआ है, उसको ठीक करना है ट्रस्टी बनकर। अगर हम पढ़ाई से दूर होते हैं, अगर हम जो भी पुरुषार्थ है उससे दूर होते, तो ये तो मेरे लिए खतरा है ना। वहीं से मुझे समझ लेना चाहिए कि हम भगवान से दूर हो रहे हैं। हम तो ऑलरेडी बड़े दूर हैं। अब तो आपको सूक्ष्म वतन तक पहुंचने के लिए भगवान पर कुर्बान जाएंगे, तब जाकर हम पहुंचेंगे वहां तक। उसमें फिर हम अपनी दूसरी दिनचर्या में, देह की दुनिया की दिनचर्या में व्यर्थ हम समय गवाएंगे। हमको मिलेगा क्या? ये तो भगवान है ना, तो चल रहा है। भगवान चले जाएंगे, सब कुछ छिन जाएगा, क्योंकि ड्रामा पनिश करेगा कि तुमने टाइम वेस्ट किया। इसीलिए वो छीनता है सब कुछ। देह अभिमान में की हुई हर चीज को वो छीन लेगा, पनिश करता है ना वो।
ड्रामा बहुत एक्यूरेसी से पनिश करता है, पूरा न्याय करता है वो। अभी जितने भी लोग छल कपट कर लें, कैसे भी कर्म कर लें, ड्रामा तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। तो ये तो प्राप्तियों का युग है। इसमें अगर हम कलयुग के पीछे भागेंगे तो जन्म जन्मांतर ना बाकी के युगों में भी अभाव ही रहेगा। करना है, ठीक है, हम अपना ध्यान रखते हैं, रखेंगे, लेकिन बाबा की याद में रखेंगे ना। बाबा जो पुरुषार्थ करने को कहते वो सारा पुरुषार्थ भी कंप्लीट करेंगे। स्थूल कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन इधर जो प्राप्तियां मैंने साथ में लेकर जानी है, इसमें कहीं भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर कहीं पर कमी आती है, मुझे फटाफट अपने आप को ठीक करना है। ये दुनिया की चीज को भले मैं छोड़ दूं, लेकिन ये जो प्राप्तियों की चीजें है, इसको नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही मेरे साथ जाएगी। तो बाबा कहते यही टाइम है सारी शक्तियों को प्राप्त करना है, सर्व गुणों को व्यवहार में लाना है। परमात्म प्यार अभी मिलता है, ब्राह्मण परिवार का प्यार अभी मिलता है, उसे फिर दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है। फिर कल पहले जो ईश्वरीय हक था वही फिर से मिल रहा है। ये सारी की सारी प्राप्तियां जो है, बाबा कहते इस छोटे से युग में है, और कोई भी युग में ये सर्व प्राप्तियां नहीं है। राज्य भाग्य होगा, आप सबका राज्य होगा, सुख शांति सब होगा, लेकिन परमात्म मिलन का, अति इंद्रिय सुख का, सर्व ब्राह्मण परिवार के प्यार का, आदि मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य तो अभी संगम पर ही मिलता है। बाबा कहते ठीक है, तुम राज्य करोगे, चलो सतयुग में राज्य करोगे ना, आपको राज्य भाग्य भी होगा, आप सबका राज्य भी होगा, आपको सुख शांति सब होगा। लेकिन ये जो भगवान से हम मिलन मनाते हैं, ये जो इंद्रियों से परे का सुख संगम पर अनुभव करते हैं, ये जो सारे ब्राह्मण परिवार का प्यार मिलता है, ये जो आदि मध्य अंत की हमको नॉलेज मिलती है, इसका भाग्य सिर्फ संगम पर ही मिला है। तो इसका लुत्फ उठाना है ना मुझे, कि इससे मुझे वंचित हो जाना है। पश्चाताप करेंगे फिर हम अगर वंचित हो जाते हैं तो। ये थोड़ी मिलेगा हमें फिर कभी, जो कि हम इस वक्त को बर्बाद करते हैं। हर कल्प बाबा कहते हैं मध्य अंत की नॉलेज का भाग्य अब संगम पर ही मिला है। अगर हम ये भाग्य प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हर कल्प हमको मिलता रहेगा, और इस वक्त अगर मैंने प्राप्त नहीं किया तो फिर कल्प कल्प ये छिन जाएगा। वो तो है ही। एक तरफ बाबा बोलेंगे मेरे रस्सा कशी का तो खेल चल ही रहा है, टग ऑफ वॉर होता है ना, रस्सा खींचते ना एक साइड ये। अब प्रभु जी बोल रहे हैं मेरे बन जाओ, प्राप्तियां कर लो। माया प्रलोभन दिखाती है, क्योंकि माया का तो भपका है, दिखाई देता है, प्रभु जी की चीजें दिखाई नहीं देती हैं, तो इसीलिए भपके के पीछे चले जाते हैं। और भपके के पीछे में जाकर अपना कितना नुकसान कर रहे हैं, कितना कुछ खो रहे हैं, इस बात का किसी आत्मा को एहसास नहीं है। भाग्य जो है वो सारा संगम पर ही हमको मिलता है, और जिसने इस समय प्राप्त कर लिया वो हर कल्प प्राप्त करेगा। जिसने नहीं प्राप्त किया वो फिर हर कल्प ही खोता रहेगा। और जिस चीज के लिए वो भागता है, भगवान को छोड़ता है, जिस चीज के लिए भागता है ना, उस चीज के लिए वो हर जन्म में वंचित ही रहेगा। अगर हम ठीक है जो भी कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन वो करते हुए इधर किसी चीज में हमारी कमी नहीं होनी चाहिए। जॉब कर रहे हैं, प्राप्तियां भी सारी करो साथ साथ। जॉब तो हमने पकड़ी है ना, किसके लिए पकड़ी है? देह की जरूरतों को पूरी करने के लिए। तो वो तो देह की जरूरत पूरी करेगी, वो आत्मा की जरूरत थोड़ी पूरी करेगी। आत्मा की जरूरत सारी बाबा की शिक्षाओं पर चलकर हम पूरी कर सकते हैं। आत्मा ने कभी भी कमाया ही नहीं अपने लिए द्वापर युग कलयुग में। उसने देह के लिए कमाया, देह के संबंधियों के लिए ही कमाया,
और देह की सारी चीजें छोड़ छोड़ कर जाती है। सारा जीवन आप देख लो, इंसान कमाता है, सब कुछ करता है, आखिरी में सारा का सारा छोड़ कर जाता है, जिसके लिए दिन रात पसीना बहाता है, सारा का सारा छूटता है उसका, एक भी चीज वो नहीं ले जा पाता है। तो अभी जो ले जा सकते हैं उस कमाई का समय चल रहा है। तो परमात्म प्यार नहीं मिलेगा फिर कभी, है ना। ब्राह्मण ये अष्ट रत्नों का प्यार नहीं मिलेगा, इंद्रियों से परे का जो सुख है वो नहीं अनुभव कर सकेंगे। फिर हर कल्प में ना, अगर हम बाबा से प्यार नहीं करेंगे तो किसी भी द्वापर युग कलयुग में किसी से प्यार नहीं मिलेगा। धोखे ही धोखे, धोखे ही धोखे मिलेंगे, क्योंकि अभी हम माया से धोखा खा रहे हैं। माया हमको आकर्षित करा रही है, माया देह की दुनिया में फंसा रही है, हम उसी में फंसे हुए हैं, और उसमें फंस के जो मुझे करना चाहिए आत्मा के लिए वो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो हर जन्म द्वापर युग कलयुग में अभाव रहेगा ही रहेगा जिंदगी भर। हर वो चीज के लिए तरसेंगे जिस चीज के लिए हम भगवान को इग्नोर करते हैं। हर चीज को हमको समझना है ना, क्योंकि हमारा भोला भाला भगवान है। एक परमात्मा ही है जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, बस, क्योंकि वो रूह को जानते हैं। बाकी अगर हम सोचते हैं ना देह की दुनिया में कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, नहीं, सब मायावी है। हमारे लिए अच्छा सिर्फ हमारे भोले भगवान सोचते हैं। अब वो इतना भोलू है कि वो किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को पनिश भी नहीं करते। हमारे शिव बाबा किसी को पनिश नहीं करते। अभी जब हमारे पर ग्रहचारी बैठती है तो वो शनि राहु केतु बैठते हैं जब हम बाबा की नहीं सुनते हैं, और आगे फिर ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत हमें तंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रुकते इसलिए ताकि परमपिता परमात्मा के बच्चे परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अच्छे बन जाए। जब हम अच्छे नहीं बनते हैं और बाबा चले जाते हैं, फिर ये छोड़ते नहीं हमको, फिर नहीं छोड़ते। दया तो करती ही नहीं है, प्रकृति तो बिल्कुल दया नहीं करती है, ड्रामा बिल्कुल निर्दयी बन जाते हैं। डरा डरा के मारेगा ड्रामा, जगदीश भाई बोलते हैं। इसका नाम ही है डरा माँ। ये ऐसी माँ है जो डरा डरा के मारेगी। अभी तो देह अभिमान में आत्माएं सुनती नहीं है, वंचित हो जाती हैं। बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने जमा कितने हैं, क्योंकि प्रभु की जितनी भी चीजें हैं अगर हम धारण कर लेंगे तो वो दिखाई देगी, क्योंकि सारा कैरेक्टर सिखाते हैं ना बाबा, हमें चरित्रवान बनाते हैं। तो जब वो उनकी शिक्षाएं हमारे चरित्र में आती हैं तो वो हमारी चलन में दिखाई देती हैं, अनुभव होती हैं दूसरी सोल को। तो बाप दादा हर बच्चे के चेहरे से देखते हैं कि खजाने हमने कितने जमा किए हैं। खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बढ़ाया है। अगर खजाने को हम यूज कर रहे हैं अपने लिए, फिर तो हम खर्च करते हैं, वो तो चलो हमको प्रयोग में लाना है। लेकिन हर बार हम शक्तियों को, ज्ञान को, अपनी ही कमी कमजोरियों को खत्म करने के लिए यूज करते रहे, ये तो हम खर्चा करे जा रहे हैं। जब एक बार हमको खजाने मिल गए तो उसको यूज करना है, अमल में लाना है, फिर उसको सेवाओं में लगा देना है। दूसरों को गुणों का सुख देना है, समझ का सुख देना है, शक्तियों का सुख, तब मेरा जमा होता है। क्योंकि रावण ने तो हमको नहीं सिखाया दूसरों के लिए जीना, रावण ने नहीं सिखाया। रावण ने तो कहा अपना सोचो, बस अपना। आजकल आत्माएं इतना अपना सोचती हैं कि जब देखती हैं कि प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है तो मरवा भी देती हैं, बाप को भी मरवा देंगे, माँ बाप को भी मार देते हैं जब प्रॉपर्टी का नशा छाता है तो। नहीं तो अंदर कामना रखेंगे कि मर जाए। ऐसा युग आ गया है, कलयुग। लड़कियों की कमाई खाते हैं माँ बाप। तो पहले फीमेल से काम नहीं करवाते थे ना,
एक दौर हुआ करता था। फीमेल घर का देखेगी और मेल बाहर का देखेगा, ये ट्रेंड था। तो इतना काम विकार नहीं था। आजकल फीमेल्स जाती हैं, काम विकार बढ़ रहा है, और अभी तो हावी होते जा रहा है ना काम विकार सबके अंदर। तो हर कोई किसी को दूसरों को ही देख रहा होता है। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। खजाने तो मिले हैं सभी को, अब बाबा तो आकर सबको खजाने देते हैं। मेरा बाबा ही कितना बड़ा खजाना है। बाबा कहते हैं जादू का काम करेगा, तुम दिल से कह कर तो देखो। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको, खजाने तो मिले हैं, लेकिन हर एक ने कितना जमा का खाता बनाया है वो हर एक के चेहरे से, चलन से दिखाई देता है। और आप सब भी अपने आप को जानते हो कि मैंने कितना जमा किया है। अब तो ज्ञान रूपी दर्पण है हमारे पास। जब हम देखते हैं ना, ये नहीं किया, ये नहीं किया, मन इतना खाता है कि जबरदस्त तरीके से खाता है, अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। अच्छा ही नहीं लगता है। हम सभी आत्माएं अपने आप को जानते हैं कि मैंने कितना जमा किया है। अभी बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने मिले तो हैं, क्योंकि बाबा तो सबको दे देते हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है, लेकिन आपका अब चेहरा और चलन प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं कोई विशेष हैं, न्यारे हैं और परमात्मा प्यारे हैं। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं होगी। समय नाजुक होने से इतना समय भी नहीं कोई निकाल सकेगा, लेकिन आपके जो खजाने संपन्न चेहरे हैं ना, आपकी जो चलन है ना, वो आपकी अलौकिकता का दूर से ही साक्षात्कार कराएगी। द्वापर युग कलयुग की सोच तो वैसे भी नहीं सुनेंगी हमसे। अब सुना कि क्या कर लेंगे, है ना। हम गुणों के बारे में चलो हम सबको सुनाते हैं ना, बाबा के गुणों के बारे में, बाबा की शक्तियों के बारे में। सुनाने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, सुनाने से मैं गुणवान थोड़ी बन जाऊंगी। जब तक मैं प्रैक्टिकल में उन गुणों को यूज नहीं करूंगी, जब तक परिस्थितियों में मैं शक्तियों को यूज नहीं करूंगी, तब तक वो मेरे चेहरे और चलन में आएगी नहीं। यूज करने से ही वो आएगी, अपने आप आएगी। भगवान जी तो निराकार है ना। अगर हम बोले कि भगवान हमको पढ़ाते, वो बोलेंगे दिखाओ अपना भगवान। अब हमारा भगवान तो निराकार है, कैसे दिखाएं? जब उनकी शिक्षाएं हमारे आचरण में आएंगी और हम इस कलयुग के दौर में बिल्कुल अलौकिक नजर आएंगे, तब तो उनका ध्यान जाएगा कि हाँ, इनको बनाने वाला भगवान है। ये सेवा हमको करनी है। तो हमारे बाप दादा के दिल की यही आश है कि खजाने तो मिले हैं, लेकिन अब समय सिर्फ वर्णन करने का नहीं है। लेकिन बाबा कहते आपका जो चेहरा है, आपकी जो चलन है ना, वो प्रत्यक्ष अनुभव कराए कि ये आत्माएं जो है ना, ये विशेष हैं, ये न्यारी हैं और ये परमात्मा प्यारी है। क्योंकि आगे चलकर समय परिवर्तन होने से आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने की नहीं होगी, है ना। आपकी सेवा सिर्फ वर्णन करने से नहीं होगी, समय बड़ा नाजुक होगा, इसलिए इतना समय तो कोई निकाल ही नहीं सकेगा कि सेवा करे। लेकिन प्रभु जी कहते हैं जो खजाने आप यूज करोगे और जो आप सेवाओं में लगाओगे, उससे जो रिचनेस आती है वो आपके चेहरे से, चलन से आप में लौकिकपन नहीं होगा, आपकी अलौकिकता का दूर से ही सभी को साक्षात्कार होगा। ये सेवा करनी है, इसके लिए तैयार होना। तो ऐसा पुरुषार्थ अभी अपना प्रत्यक्ष करो। ये पुरुषार्थ है जो दिखाई देगा। ऐसा पुरुषार्थ करो, बाबा कहते उसको प्रत्यक्ष। तब हमारे निराकार परमपिता परमात्मा का परिचय हम द्वापर युग और कलयुग की सोच को दे सकेंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा,
चाहे संगठन के बीच में भी रहे तो भी दूर से वो पर्सनालिटी, वो चमक अनुभव हुई। साथ में रहने वाली आत्माएं बताती हैं कि उनकी चमक, उनकी पर्सनालिटी, वो तो वैसे ही मर्जीवा बन गए थे पूरा का पूरा, उनमें तो लौकिकपना था ही नहीं। तो इसलिए उनकी जो पर्सनालिटी थी वो गजब की पर्सनालिटी थी ना। 94 बॉडी में भी उन्होंने किसी तरह का सपोर्ट नहीं दिया। चाहे वो संगठन के बीच में भी रहे तो भी दूर से वो पर्सनालिटी, वो चमक अनुभव हुई। ऐसे अभी डबल विदेशी विशेष डबल पुरुषार्थ करो। अव्यक्त पाठ में आए हैं ना आत्माएं, तो बाबा कहते हैं डबल पुरुषार्थ करो। बाप दादा डबल पुरुषार्थी कहते हैं, तो बाप दादा निमित्त आज डबल विदेशी बच्चों को देख खुश हैं। वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं, वो तो ऑनेस्टली करते हैं, वृद्धि करते हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। डबल विदेशियों को दादियों से पालना मिलती थी, जनक दादी से सबसे ज्यादा पालना मिली। तो वृद्धि भी वो लोग बहुत अच्छी कर रहे हैं। पढ़कर तुरंत पढ़ाने लग जाते हैं, अपने घर को ही सेंटर बना लेते हैं, सुबह शाम क्लास कराते हैं नियम से, और ऑफिस भी जाते हैं, पुरुषार्थ पूरा करते हैं, धारणाएं करते हैं, सिंप्लिसिटी को अपना लेते हैं, पवित्र भी जरूर रहते हैं। और जबकि उनका तो धर्म ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्रिश्चियनिटी होता है, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी बाबा का बच्चा बनकर अपने आप को ढाल लेते हैं। नहीं तो कस्टम्स, उनके रीति रिवाज कितने डिफरेंट होते हैं, धर्म डिफरेंट, कितना वास्ट उनको परिवर्तन करना होता है, लेकिन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। बाबा कहते हैं वृद्धि का पुरुषार्थ अच्छा कर रहे हैं। निमित्त बनी हुई आत्माओं से पालना भी सभी को बहुत अच्छी मिल रही है। और बाप दादा को एक बात सभी की बहुत अच्छी लगती है कि सर्व आत्माएं हर वर्ष अपना संगठन का मिलन मधुबन में विशेष करते हैं, क्योंकि मधुबन का वायुमंडल रिफ्रेशमेंट में बहुत सहयोग देता है। और एक ही जिम्मेवारी है, स्व परिवर्तन, मनसा सेवा, एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस इनको मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं, क्योंकि ये आत्माएं कमाती ही इसलिए हैं ताकि हम मधुबन जाए, तपस्या करें, प्राप्तियां करें। ये कमाती ही इसलिए हैं, अपना टिकट का पैसा कमाती हैं, सेवाओं में लगाती हैं, आने जाने का जो टिकट होता है ना, उसके लिए ये लोग कमाते हैं। और कमाते कमाते सेवा की वृद्धि भी करते हैं और अपने आप में परिवर्तन भी करते हैं। तो एक ही जिम्मेवारी है, अपना परिवर्तन, फिर मनसा सेवा करना, फिर एक दो के अनुभवों का भी अच्छा चांस इनको मिलता है। तो बाप दादा इस बात पर मुबारक देते हैं। अभी कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की रिफ्रेशमेंट का सहयोग वहां भी अनुभव करते रहेंगे। अभी बाबा कहते हैं कुछ कमाल अपने अपने स्थान पर जाकर करना, कुछ न्यारापन जो बाप को प्यारा है वो प्रैक्टिकल में अनुभव कराना, जिससे मधुबन की जो रिफ्रेशमेंट का सहयोग है वहां भी अनुभव करते रहेंगे। तो आज विशेष डबल पुरुषार्थी ग्रुप का मिलन है। और देखो आप सभी से इंडिया वाले बच्चों का कि इतना प्यार है, जो पहला चांस आपको ही देते हैं ना। अक्टूबर में सबसे पहले डबल विदेशियों को चांस मिलता था अव्यक्त बाप दादा से मिलने का। तो पहले चांस की रिजल्ट, पहला नंबर लेना है, अच्छा लगता है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि डबल विदेशी या डबल पुरुषार्थी बच्चों ने बाप का एक विशेष टाइटल प्रत्यक्ष किया है। अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बाबा का ये टाइटल प्रत्यक्ष नहीं होता। जो विदेश में मेजॉरिटी तरफ के बाप के बच्चों को निकाल उनकी भी तकदीर की तस्वीर बनाती है। इसलिए लगन से जो चारों ओर मेहनत कर रहे हैं उससे बाप का विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया है। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। डबल विदेशी आते हैं फिर पुरुषार्थ भी अच्छा करते हैं, है ना। इसलिए तकदीर की तस्वीर भी सुंदर बनाते हैं।
मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। तो इससे क्या होता है, चूंकि डबल विदेशी भी इस परिवार में आ गए, इसलिए बाबा का टाइटल विश्व कल्याणकारी है। अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बाबा को विश्व कल्याणकारी थोड़ी बोल सकते थे। तो इनकी वजह से बाबा का टाइटल विश्व कल्याणकारी कर्तव्य प्रसिद्ध किया। इसलिए बाप दादा हर बच्चे को वाह बच्चा वाह की मुबारक देते हैं। अभी भी जैसे भारत में कोने कोने में संदेश देने की सेवा चलती रहती है, ऐसे वहाँ भी उमंग उत्साह है कि रहे हुए देश में संदेश दे दें, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं है। उधर के लोग यही करते हैं ना, उनका बस यही है, सबको मैसेज मिले, समय पर कोई भरोसा नहीं है। बाप दादा ने पहले से ही कहा है कि अचानक क्या भी हो सकता है, इसलिए संदेश देने का व अपने प्रोग्रेस का अभी अभी कभी कभी नहीं। बाप दादा ने कहा ही है कि वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द तो बिल्कुल शोभता ही नहीं है। जो करना है अभी तुरंत करना है, आगे के लिए तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि जो समय हमको आज मिल रहा है वो कल हमको नहीं मिलेगा। वास्तव में ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कभी कभी शब्द तो शोभता ही नहीं है। अभी अभी संकल्प किया, करना है, करना ही है, देखेंगे करेंगे, ये गे के शब्द नहीं होने चाहिए हमारी जिंदगी में। इसलिए आपकी मम्मा ने भी यही लक्ष्य रखा और सबको याद दिलाया कि अब नहीं करेंगे तो हम कभी भी नहीं कर सकेंगे, सारी चीजों से हम वंचित रह जाएंगे। तो डबल पुरुषार्थी बच्चे अभी अभी करने वाले हैं या कभी कभी करने वाले हैं। जो समझते हैं कि अभी अभी करके दिखाने वाले हैं वो हाथ उठाओ। करना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। याद रखना, अपने आप पे ही अपना चार्ट रखना। और बाप दादा ने पहले ही सुनाया है कि हर रात्रि को बाप दादा को अपने सारे दिन का चार्ट सुनाने के बाद अपना दिमाग बिल्कुल खाली करना है और फिर सोना है। इससे नींद अच्छी आएगी और साथ में रोज का हालचाल देने से दूसरे दिन याद भी रहता है कि बाबा को हमने अपना कहा है, तो वो स्मृति सहयोग देती है। फिर धर्मराजपुरी में जाना हमको नहीं पड़ेगा। अगर हम रात को पोता मेल या चार्ट नहीं रखते हैं, अगर हम बाबा से बात करके नहीं सोते हैं, तो फिर धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, कैद के। जो भी, जैसे कल बाबा ने बोला ना, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो सारे मार्क्स कट भी होते हैं। श्रीमत पर चलना एक सब्जेक्ट है, इसमें चलते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। और इसमें ऐसे तो ज्ञान योग धारणा सेवा है, 4 सब्जेक्ट, लेकिन श्रीमत पर चलना और एक्यूरेसी से चलना ये भी एक सब्जेक्ट है। चलते हैं तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, नहीं चलते हैं तो हमको मार्क्स कट होते हैं। तो बाबा की श्रीमत है कि हम रात को सोने से पहले चार्ट बाबा के साथ जरूर डिस्कस करें, उनको सब कुछ अपना बताकर फिर सोएं उनकी यादों में। अगर हम करते हैं तो धर्मराजपुरी में जाने से बच जाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं करते हैं, श्रीमत की अवज्ञा करते हैं, तो फिर धर्मराजपुरी में कैद हो जाएंगे। धर्मराजपुरी जहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा, विनाश का सीन होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, न पानी, न खाना, न घर, न द्वार, कुछ नहीं, सजा ही सजा मिलेगी। तो बाबा कहते फिर धर्मराज में जाना नहीं पड़ेगा, आप दे देते हो ना, दे दिया और फिर परिवर्तन भी किया। ये भी हमको ध्यान रखना है कि रात में चार्ट जब हम देते हैं बाबा को, तो दे दिया, जो भी गलती वगैरह, जो भी बुरा किया अच्छा किया सब बाबा को दे दिया। उसके बाद फिर परिवर्तन जरूर करना है। ये नहीं कि हम रोज रोज करते रहें और रोज रोज बोलते रहे, ऐसे नहीं। देना मतलब फिर उसको परिवर्तन कर देना, दोबारा फिर उस कमी कमजोरी को यूज नहीं करना, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो फिर धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, दे दिया ना और परिवर्तन कर लिया, तो धर्मराजपुरी से हम बच जाएंगे। अभी दूसरे वर्ष देखा तो किसने नहीं है, लेकिन अभी लक्ष्य रखो, वर्ष को छोड़ो, कम से कम जितने थोड़े समय में बाप की जो आशा है कि चेहरा दिखाई दे, चलन दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखाओ ना। समय के प्रमाण मुरलियां को चल रही हैं। 2009-10 में बाबा ने वार्निंग्स दी थी। उस समय बाबा ने बोला था
लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट चलो, है ना। अगर अभी भी 2009 में 10 में जब भी आए हैं, अगर नहीं किया है तो बाबा दोबारा मुरली हमारे पास दोबारा आई है, तो फिर हमको इशारा मिल रहा है कि हमको क्या करना है। भगवान जी कह रहे हैं, वैसे भी सीजन में भी बाबा ने अगले वर्ष की गारंटी हमको नहीं दी है। अभी बाबा कहते हैं अभी दूसरा वर्ष देखा तो किसी ने भी नहीं है, लेकिन क्या करो, लक्ष्य रखो, वर्ष को अब छोड़ दो। कम से कम जितना थोड़ा सा समय बाकी है उसमें बाप की जो आश है कि हमारी जो धारणाएं हैं वो चेहरे के द्वारा और चलन के द्वारा दिखाई दे, वो जल्दी से जल्दी प्रैक्टिकल में करके दिखा दो। ऐसे तो बहुत काल का चाहिए, लेकिन बाबा कहते जल्दी से जल्दी करके प्रैक्टिकल में करके दिखा दो। हिम्मत है तो फिर हाथ उठाओ, हिम्मत है फिर बाबा मदद करते हैं। अच्छा मुबारक हो। बाप दादा तो हर बच्चे में विश्वास रखते हैं और हिम्मत का उमंग उत्साह अभी अभी देख रहा है, लेकिन जाते जाते प्लेन में थोड़ा कम नहीं कर देना, बढ़ाते रहना। बाप दादा ने जो दृढ़ संकल्प की चाबी दी है उसको सदा ही कायम रखना कि जो करना है दृढ़ संकल्प से करना। पेपर आएंगे, और बाबा ने तो पिछली बार बोला था कि कारण तो और आएंगे, ज्यादा से कारण का निवारण करने के लिए बोला था ना, तो बाबा बोले थे कारण तो और आएंगे, विघ्न तो और आएंगे, लेकिन वही तो निवारण करना है। इसलिए बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प की चाबी बाबा ने दी है हमको, उसको सदा ही हमको कायम रखना है, उसको यूज करना है। कायम रखना मतलब हम उसको यूज करते रहें, करना ही है। और अभी अभी तुरंत गे नहीं, वो समय अभी आ गया है, अभी अभी करने का समय अब आ गया है। जो करना है अभी अभी कर लो, हो जाएगा नहीं, होना ही है। बाप दादा ने डबल पुरुषार्थी का टाइटल जो दिया है ना, उसको सदा याद रखना। जो करना है अभी अभी करो, अब तो डबल पुरुषार्थ करो, सिंगल पुरुषार्थ से नहीं पहुंच पाएंगे मंजिल पर। जो कर रहे हैं, जो यूज कर रहे हैं, वो अब चेहरे और चलन से दिखाई दे। बाकी बाप दादा ने रिजल्ट सुनी है, बाप दादा ने जो बाप दादा ने जो सेवा का प्लान दिया है उसमें भारत ने भी कम नहीं किया है और विदेश ने भी कम नहीं किया है। इस वरदान को मेजॉरिटी स्थानों में उमंग उत्साह से सबने किया है और रिजल्ट भी अलग अलग स्थान की आ रही है। तो बाप दादा चाहे भारत के बच्चे को, चाहे विदेश के बच्चों को पदम पदम गुना प्रैक्टिकल लाने की मुबारक दे रहे। जो भी हम कर रहे हैं, जो भी बाबा हमको सिखा रहे हैं, वो सब हम प्रैक्टिकल में लाएं, ये उनकी चाहना है। जब हम उसको प्रैक्टिकल में लाएंगे तो वो चलन से दिखाई देगा, और चलन से जो दिखाई देगा वही बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। अभी इस वर्ष में विशेष कौन सी बात प्रैक्टिकल में हमको करनी है, वो सुना दिया कि अभी आपको जो भी सोल देखे उसको आपके चेहरे में वो आत्मिक रूहानियत की चमक दिखाई दे, सोल कॉन्शियसनेस की और धनवान बनने की, कि हम बहुत रिच बन गए हैं परमात्म खजानों से। जैसे दुनिया में किसी के पास धन बहुत ज्यादा होता है तो वो धन वाला, जो वेल्दी वाला एक्सप्रेशन है, वो उसके चेहरे से दिखाई देता है, उसको देखकर लगता है कि ये बहुत रिच है। अब यहाँ है कि हम सर्व खजानों से संपन्न बन जाएं। ये खजानों की रिचनेस जो है ये हमारे चेहरे से दिखाई दे, चमक दिखाई दे, खुशी मिलती है ना। क्योंकि जैसे जैसे बाबा ने देखो कैसे लिंक बताया है कि ज्ञान करो ना, ज्ञान से समझ मिलती है, योग से शक्तियाँ मिलती हैं, गुण जब हम यूज करते हैं तो फिर हमें खुशी की प्राप्ति होती है, दुआओं की प्राप्ति होती है, सर्व के स्नेह की प्राप्ति होती है। तो ऐसे जब होती है तो खुशी बढ़ती जा रही है ना, फिर तो वो डेफिनेटली चेहरे से दिखाई देगा। तो बाबा कहते हैं अभी आपको जो भी देखे ना, उसको आपके चेहरे में चमक दिखाई दे। प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है। अब तो भगवान को प्रत्यक्ष करना है ना, उसके निमित्त बनना है। बाप को प्रत्यक्ष करना है तो क्या करना है? सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा। कैसे हम बाबा को, हमारे निराकार परमपिता परमात्मा को हम कैसे प्रत्यक्ष कर सकते हैं? कैसे हम दूसरों को बता सकते हैं कि हम भगवान से पढ़ रहे हैं? कैसे? वो तो दिखाई देगा, तभी लोग यकीन करेंगे। प्राप्तियां
दिखाई देंगी चेहरे से, तभी तो बाबा क्या बोल रहे हैं, अभी हमको प्रत्यक्षता के निमित्त बनना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो और कोई चिंतन ना हो, कोई उलझन में नहीं जाना हमको, कोई चिंतन नहीं, कोई उलझन नहीं। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करो, माया को इशारा करो गेट आउट, और अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। माया को गेट आउट करो कि मैं माया को यूज नहीं करूंगी, कमी कमजोरियों को यूज नहीं करूंगी, और अपने को क्या समझो कि हम गेस्ट हाउस में हैं, तो मेहमान है ना, फिर तो अटैचमेंट से मुक्त हो जाएंगे। तो अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। बाबा कहते ये 2 बातें करो, है ना। बाप दादा ने सुनाया था कि अभी 2 शब्द याद करने हैं हमको, एक तो माया को इशारा करो गेट आउट, और फिर अपने को गेस्ट हाउस में अनुभव करो। ये दुनिया आपकी नहीं है, ये दुनिया गेस्ट हाउस है। कलयुग हमारी दुनिया नहीं है, ये गेस्ट हाउस है। अब तो हमको घर जाना ही है, हम चाहें या ना चाहें, है ना। दुनिया रहने लायक ही नहीं होगी, तो घर तो हमको जाना है ना। तो हम क्या हैं फिर, हम यहाँ पर मेहमान हैं, गेस्ट हाउस में हैं। घर के नज़ारे मन में बुद्धि में दिखाई देने चाहिए। अपना घर जो है ना, उसके नज़ारे शांति धाम के मन में बुद्धि में दिखाई दे, तो ऑटोमेटिकली घर आया कि आया। आपका एक गीत है ना, अब घर चलना है, तो ये लहर हर स्थान पर होनी चाहिए, चाहे भारत चाहे विदेश। अब ये अनुभव प्रत्यक्ष करके दिखाओ कि घर जाना है। वैसे तो जब कोई शरीर छोड़ता है तब मधुबन में लगाते हैं ये वाला गीत, वैराग वाला गीत है, अब घर जाना है ना। तो बाबा कहते हैं इसका अब प्रत्यक्ष अनुभव करो कि हमको घर जाना है। बेहद का वैराग, यहाँ की सारी चीजों से वैराग पहले ही होगा, पहले ही हमने किनारे छोड़े होंगे तो दुख नहीं होगा। इसलिए बेहद का वैराग चाहिए। गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है ना, मेहमान बनकर कहीं पर जाते गेस्ट हाउस में तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन रह लेंगे, फिर मन करता घर वापस जाए, है ना। तो बाबा कहते गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है, जाना है याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग कोई भी प्रकार के मन के संकल्पों को या आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा, जब हमारे अंदर में बेहद का वैराग आ जाएगा। जैसे बाबा मुरलियां चला रहे हैं आजकल, बाबा कहते तुम्हारे अंदर में पुराना संस्कार आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुमको बेहद का वैराग नहीं आ रहा है, सिर्फ माया भी है सब कुछ। अपना घर याद आना चाहिए। जब हमको अपना घर याद आता है, जैसे हम कहीं भी जाते हैं, गेस्ट हाउस में चलो हम जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो हर दिन तो व्यवहार सबका चेंज ही होता है, एक जैसा व्यवहार थोड़ी होता है। पहले दिन जाओगे बड़ा खुशी खुशी मिलेंगे, फिर 2 दिन 4 दिन हफ्ता रह जाएंगे तो दूसरा भी तंग आने लग जाता है, फिर मन अच्छा नहीं लगता है, घर वापस जाने का मन करता है, होता है ना बेहद का। ऐसे ही इस पुरानी दुनिया से हमको बेहद का वैराग हो जाना चाहिए। बेहद का वैराग, गेस्ट हाउस में दिल नहीं लगती है, जाना है याद रहता है। तो ये बेहद का वैराग कोई भी प्रकार के मन के जो संकल्प है उसको, या फिर आपस में संगठन के माया के विघ्नों को एकदम समाप्त कर देगा। जब बेहद का वैराग आएगा, फिर किसी से उलझने का मन ही नहीं करेगा। बाबा कहते ये जो माया के तूफान आते हैं ना संगठन में, ये आपके लिए क्या हो जाएंगे, तोहफा बन जाएंगे। माया के तूफान आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। ये जो छोटे मोटे पेपर आते हैं ना, ये पेपर नहीं लगेंगे, लेकिन अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे कि इससे मेरा अनुभव बढ़ रहा है। गिफ्ट और लिफ्ट। माया के तूफान क्या लगेंगे, गिफ्ट, है ना। और जो भी पेपर आते हैं वो क्या लगेंगे, लिफ्ट। क्योंकि जितना विघ्न आते हैं, जितना पेपर होते हैं, हम फिर परमात्म विधियों से उसको पार करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो तूफान नहीं है, तूफान तो हमारे लिए तोहफा है। बाबा कहते वो एक गिफ्ट है।
जो हमको आगे लेकर जाता है, तूफा बन जाता है। तो और ये जो छोटे मोटे पेपर हमारे रोज आते हैं, ये पेपर नहीं लगेंगे, बल्कि ये अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेंगे कि इससे मेरा अनुभव बढ़ता है। तो अनुभव बढ़ाने की लिफ्ट लगेगी, गिफ्ट और लिफ्ट, समझा? तो अभी लक्ष्य रखो बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को भी उड़ाते रहो। अभी क्या लक्ष्य रखो? लक्ष्य यही रखना है कि हमको हर चीज से वैराग आ जाए। इधर से वैराग आएगा तो परमात्मा से लगन लग जाएगी। इसीलिए बेहद का वैराग बहुत जरूरी है। जब तक दुनिया में फंसे हुए हैं, भगवान से लगन लगेगी नहीं। तो अभी लक्ष्य रखो बेहद के वैरागी और हिम्मत, उमंग उत्साह के पंखों से आप उड़ते रहो और दूसरी सोच को भी उड़ाते रहो। लक्ष्य रखना है बेहद के वैरागी का, हिम्मत का, उमंग उत्साह के पंखों का। इससे बाबा कहते हैं आप उड़ते रहो और दूसरी सोच को भी उड़ाते रहो। अभी तो उड़ने का समय है ना। अपने पंख को सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं है, क्योंकि उड़ना है। और उड़ने के पंख क्या है? उमंग और उत्साह। ये कभी कम नहीं होना चाहिए। इसको कम किया जाता है, लेकिन इसको कम होने ही नहीं देना। हमेशा ही हमको उमंग उत्साह में रहना। तो पंखों से उड़ते रहो और दूसरी सोच को भी उड़ाते रहो। अभी उड़ने का समय है। अपने पंख को सदा चेक करो, कमजोर तो नहीं हो रहे हो ना। बाप दादा डबल विदेशियों का विस्तार देखकर खुश है। अभी क्या बाबा देखना चाहते हैं? हर बच्चा बाप समान संपन्न और संपूर्ण। हर बच्चा बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने, सर्व खजानों से संपन्न और हर श्रीमत जो मिलती रही है उसमें संपूर्ण। श्रीमत में संपूर्ण बनना पसंद है? पसंद है तो फिर ताली बजाओ। अच्छा, ये ताली हर दिन याद करना, अपने आप ही मन में बजाना, बाहर से नहीं, मन में बजाना। ये होमवर्क है। हर बच्चा बाप समान संपन्न बने, संपूर्ण बने, सर्व खजानों से संपन्न बने, हर श्रीमत जो मिलती है हमको उसमें संपूर्ण बने, है ना। और मन ही मन फिर ताली बजाएं। ये होमवर्क है कि करके दिखाना ही है। 90 देशों से 2300 भाई बहने आए हुए हैं बाबा की सभा में। डबल विदेशियों का ग्रुप होएगा ना। 90 देशों से आए हैं। 2300 भाई बहने आए हुए हैं। 5 खंडों के भाई बहनों को अलग अलग ग्रुप में खड़ा किया बाबा ने। अमेरिका, कनाडा, कैरेबियन के भाई बहने, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, न्यूजीलैंड, फिजी, यूरोप, यूके, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, रशिया, CIS, फिर बाल्टिक कंट्रीज, है ना। सभी ने आगे बढ़ने का संकल्प भी किया है और आपस में रूरिहान भी की है। बाप दादा के पास समाचार तो आता ही रहता है। अभी एवर रेडी ग्रुप बनाओ। जो देश जितने भी आए हैं उन देशों में बाप दादा प्राइज देंगे। क्या प्राइज देंगे वो तो देखेंगे उस समय, लेकिन बाप दादा डबल पुरुषार्थी बच्चों के हर एरिया के ग्रुप को यही कहते हैं कि कोई भी ग्रुप जो नंबर 1 जाएगा उसको प्राइज देंगे। एक देश के एक एक शहर में जितने भी सेंटर हैं, मानो अमेरिका है तो अमेरिका के कनेक्शन में जो भी देश हैं वो सभी देश आपस में राय कर प्रोग्राम बनाएं कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। बाबा कहते राय करो, आपस में प्रोग्राम बनाओ कि यहाँ सभी निर्विघ्न रहेंगे, एवर रेडी रहेंगे, मायाजीत रहेंगे, स्नेही और सेवा में सहयोगी रहेंगे। जो नंबर 1 होगा
उसको बाप दादा प्राइज देगा। चलो एक नहीं तो 3 को देंगे, 1 2 3, 3 नंबर। वैसे तो 1 को दिया जाता है, लेकिन डबल पुरुषार्थी है ना, तो 3 को चांस देंगे। पसंद है? हाँ हाथ हिलाओ। पसंद है। कितना टाइम चाहिए? ये टीचर सुनावे। कितना टाइम चाहिए प्राइज लेने में, बताओ। सभी ने कहा फरवरी तक। सभी देशों की टीचर्स हाथ उठाओ। ठीक है, तैयार होंगे ना, फिर बाप दादा प्राइज देंगे। बहुत अच्छा है, इसकी ताली तो बजाओ। भारत का भी टर्न आएगा, अभी तो आप लोगों का टर्न है। बाप दादा भी खुश होते हैं। वाह तीव्र पुरुषार्थी बच्चे, वाह। सभी के लिए होमवर्क है, सभी को एवर रेडी होना है, लेकिन सभा में विशेष ग्रुप आया होता है ना, इसलिए बाबा सबको संबोधित करते हैं, उनको खास एड्रेस करते हैं। चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी, तीव्र पुरुषार्थी बाबा उनको कहते हैं जो गलतियों को दोहराते नहीं, क्योंकि गलती करने से तो फिर हम पीछे आ जाते हैं ना, हमारा मार्क्स कट जाता है, हम फिर पीछे हो जाते हैं। जैसे याद की यात्रा है ना, जब जब उस याद की यात्रा से हम थोड़ा सा अलग होते हैं तो मतलब हम कहीं पर उतर गए, यात्रा से उतर गए। अब यात्रा तो जा रही है सीधी सीधी, बाबा के पीछे बच्चे जा रहे हैं, कलयुग को क्रॉस करना है ना उनको, और संगम तक ये सूक्ष्म वतन तक हमको पहुंचना है। इसलिए याद की यात्रा में सब लग जाते हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि कितनी बार हम किसी और को याद करते हैं और उतर जाते हैं। जब हम किसी और को याद करते हैं तो याद की यात्रा की जो छत्र छाया होती है उससे हम बाहर आ जाते हैं। फिर जब होश आता है तो बीच में तो कोई घुसने नहीं देगा मुझे। याद की यात्रा जो चल रही है आत्माओं की, जो चल रही हैं आत्माएं, उसके बीच में मुझे थोड़ी कोई घुसने देगा। फिर क्या करना पड़ता है? पीछे जाओ एकदम, फिर पीछे से लाइन में लगो, तो मार्क्स कट हो गए ना फिर हमारे, ऐसे होता है। तो तीव्र पुरुषार्थी जो है वो गलती नहीं करेगा। तो चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी हिम्मत और उमंग उत्साह से उड़ने वाले, जो हिम्मत से और उमंग उत्साह से उड़ते हैं, चलने वाले नहीं। अब तो चलने का टाइम नहीं है, बाबा कहते उड़ने का टाइम है। तो उड़ने वाले, चारों ओर के बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनने वाले, बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले, अनुभव भी करते हैं कि कंबाइंड है और सहयोग भी लेते हैं। तो सदा बाप के कंबाइंड रूप का अनुभव और सहयोग लेने वाले हर एक बाप के सिकीलदे स्नेही बच्चों को बाप दादा का याद प्यार भी और बाप दादा की नमस्ते भी। हमको तीव्र पुरुषार्थी बनना है। उमंग उत्साह के पंख हमारे कायम रहने चाहिए। अब उड़ना है, चलने से काम नहीं चलेगा। बाप समान संपन्न बनना है, बाप समान संपूर्ण बनकर उनके दिल तख्त का हक प्राप्त करना है। बाबा के कंबाइंड रूप को अनुभव करना है, उन्हीं से सहयोग लेना है। ऐसा सिकिलिदा स्नेही बच्चा बनना है। फिर है दादियों से मुलाकात। बाप के साथ आप सबका भी सहयोग रहा है ना। बच्चे और बाप दोनों के सहयोग से यज्ञ चल रहा है और चलता ही रहेगा। निमित्त तो आप भी हो ना। साकार में एक ने कहा, दूसरे ने किया। एक दो के सहयोगी बनकर सब उड़ रहे हैं। बाबा उड़ते हुए देखकर खुश होते हैं। दादी जानकी ने कहा, कमाल है गुलजार दादी की, वो तो साथ में है ही। बाप दादा की यही शुभ आशा है कि आप सभी जो निमित्त हैं वो सदा एक दिखाई पड़े। दादियां सच में, संस्कार सबके अलग थे दादियों के, लेकिन हमेशा वो लोग एक दिखाई देते थे, क्योंकि सब के सब श्रीमत पर चलते थे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए। ऐसे थे वो लोग। ये नहीं उसने क्यों बोला, मेरी चलनी चाहिए, उसकी क्यों, ऐसा था ही नहीं दादियों में।
आप सभी जो निमित्त है ना, वो सदा एक दिखाई पड़े, भिन्न भिन्न नहीं, एक दिखाई दे। एक ने कहा, दूसरे ने राय दी और एक हो गए, तभी तो यज्ञ चल रहा है। आप सबकी एकता से ही चल रहा है, चाहे बाहर से दिखाई नहीं दे, लेकिन संकल्प में, विचारों में एक रह करके और आगे बढ़ाना है, क्योंकि अभी आप सबके ऊपर नजर है। विचारों में, संकल्प में हमको एक रहना है ना, क्योंकि बाबा के अनुसार विचार करने हैं, बाबा के अनुसार हमको संकल्प करने हैं। सदगुरु जी का वरदान, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा हमें अपनी वृत्ति को सबसे श्रेष्ठ बनाना है। हमारा जो नजरिया है, हमारी जो सोच है, उसको सबसे पहले श्रेष्ठ बनाना है। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव, सदा सर्व शक्तियों से संपन्न श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा शुद्ध वायुमंडल बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल, किसी भी वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते। जब हमारी वृत्ति श्रेष्ठ हो, है ना, जब हमारी सोच एकदम श्रेष्ठ हो, अगर हम उस श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, तो किसी भी वायुमंडल, किसी भी वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते हैं। वृत्ति से ही तो वायुमंडल बनता है। जैसा बाबा से हमको पता चलता है ना, जो हम सोचते हैं वैसा ही वायुमंडल बनाते हैं। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, बाबा कहे। यदि आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, ब्लेम गेम। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय क्या बन जाते हैं, कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन व्रत अर्थात प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, अपनी श्रेष्ठ वृत्ति के द्वारा आप वायुमंडल को शुद्ध बनाने वाले हमेशा शक्तिशाली आत्मा बनो, शक्तिशाली आत्मा भव का वरदान प्राप्त करो। फिर प्रभु जी स्पष्ट करते हैं कि जो सदा अपनी श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित रहते हैं, वे किसी भी वायुमंडल, किसी भी वाइब्रेशन में डगमग नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। फिर बाबा हमको बोलते हैं, वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा, और अगर वृत्ति श्रेष्ठ नहीं है तो फिर वायुमंडल भी अशुद्ध बन जाएगा। अगर मेरी वृत्ति में दुश्मनी हो या ईर्ष्या हो, है ना, तो हम वायुमंडल भी वैसे ही बनाएंगे, अशुद्ध वाला। लेकिन जब हमारी दृष्टि वृत्ति अलौकिक होगी, उसमें सत्यता होगी, दिव्यता होगी, फिर हम वायुमंडल भी वैसे ही बनाएंगे। अब जैसा बनाएंगे वैसे ही वायुमंडल में हम जाएंगे, वैसे ही वायुमंडल में हम रहेंगे। यही तो होना है एंड में। जो बनाया होगा एंड में उसी वायुमंडल में हम होंगे। अच्छा बनाया होगा तो अच्छे में होंगे, फिर हम दोष नहीं दे सकते। फिर बाबा बोले ना, आपका दिल रूपी टीवी आपका रिजल्ट दिखाएगा, बाबा को नहीं दिखाना पड़ेगा रिजल्ट। हमारा दिल झूठ नहीं बोलेगा। आत्मा के अंदर जो दिल है ना, ये बॉडी वाला दिल नहीं, ये तो बॉडी के साथ मर जाता है।
ये जो आत्मा के अंदर दिल है ना, ये गवाही देगा कि तुमने क्या किया। तो अंत में जब वायुमंडल टेढ़ा बांका मिलेगा ना, तो दिल बताएगा कि तुमने ऐसा किया ना, इसलिए तुमको ऐसा मिला। हम सब कुछ कमा रहे हैं अभी, अंत मेरा कैसा होगा उसकी कमाई भी मैं अभी कर रही हूं। कितना मैं बाबा का स्टैंप लगवा रही हूँ, है ना, सारा अभी हम फिक्स कर रहे हैं। फिर जैसा करेंगे वैसा ही अंत में हम देखेंगे। जैसा हम बनाएंगे वैसा ही वायुमंडल हमको मिलेगा अंत में। अंत सुहेला तब होगा जब हम शिव बाबा की श्रीमत पर चल रहे होंगे। इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है, हमारी सोच से वायुमंडल बनता है। फिर जैसी सोच से जैसा वायुमंडल मैंने बनाया होगा, उसी वायुमंडल में हमको भेज दिया जाए। कुदरती हम पहुंचेंगे, कुदरती उस समय वैसा वायुमंडल, क्योंकि मैंने बनाया ही वो है ना। फिर उसमें रह रही सोल्स वैसे ही बिहेव करेंगी अंत में। फिर चाहे हमें अच्छा लगे चाहे नहीं अच्छा लगे, होगा वही जो मैंने बनाया है। मुझे अच्छा चाहिए, मुझे चाहिए कि चारों तरफ योग लग रहा हो, है ना, सारी आत्माएं हम लोग एकाग्र बुद्धि हो। तो फिर उसके लिए अगर मैंने वैसा वायुमंडल बनाया होगा तो मैं वैसे ही वायुमंडल में पहुंच जाऊंगी। हमको थोड़ी पता है कि अचानक हमारा लास्ट पेपर कब होगा, वो तो कभी भी हो सकता है। तो कुदरती हम वैसी जगहों पर अपने आप को पाएंगे जैसा वायुमंडल हम बनाएंगे। तो कोई भी चीज को बाहर देखकर हम बैड नहीं बोलेंगे, वो अच्छा हो जाए वो वाली सोच रखेंगे। तो अपनी सोच को क्लीन रखना है, क्लीन बनाएंगे तो क्लीन देखेंगे। तो इसलिए वृत्ति को हमेशा श्रेष्ठ बनाना है। अगर श्रेष्ठ बनाएंगे तो कैसा भी वायुमंडल होगा ना, कैसे भी वाइब्रेशंस होंगे, वो हमें डगमग करेंगे नहीं। क्यों? श्रेष्ठता का फल मिल रहा है। अगर बैड वाले में भी होंगे ना तो प्रभाव मुक्त रहेंगे, क्योंकि मैंने श्रेष्ठ वायुमंडल बनाया है। वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। यदि हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वायुमंडल शुद्ध बन जाएगा। कई वर्णन करते हैं कि क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, ऐसे बोलते हैं ना। तो उस समय शक्तिशाली आत्मा के बजाय हम क्या बन जाते हैं? कमजोर आत्मा बन जाते हैं। लेकिन प्रतिज्ञा की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो, शक्तिशाली बन जाएंगे। फिर वो वायुमंडल कमजोर भी होगा तो वो मेरे पर प्रभाव नहीं डालेगा, बल्कि मैं अपनी शक्तिशाली वृत्ति से वायुमंडल को भी परिवर्तन कर दूंगी। तो बाबा कहते कई बच्चे वर्णन करते हैं क्या करें, वायुमंडल ही ऐसा है। तो वायुमंडल ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने बनाया हुआ है, योगदान तो हम ही लोगों ने दिया हुआ है ना। अब वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, ये तो हम नहीं कह सकते। अगर हम कहते हैं तो हम कमजोर आत्मा है। अब व्रत हमने क्या रखा है, प्रतिज्ञा हमने क्या रखी है, उसको स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो तो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली बन जाएंगे। स्मृति से ना, जो स्मृतियां बाबा दिलाते हैं रोज, कितनी सुंदर आप कौन हो, है ना, कितने स्वमान, ये जो स्मृति है ना, इसको जब हम पक्का करेंगे तो मेरी वृत्ति श्रेष्ठ बन जाएगी। मैं भी सतगुणी आत्मा हूँ, सभी सतगुणी आत्माएं हैं, है ना। जब ये वाली सोच चलती है फिर हम लोग विश्व कल्याणकारी हैं। अच्छा थॉट्स, अच्छी अच्छी स्मृतियां, अच्छे थॉट्स को जब हम फीड करते हैं तो स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो वायुमंडल को ब्लेम नहीं करना है, हमको वायुमंडल को ठीक करना है। अभी जो वायुमंडल आएगा वो हमारा बनाया हुआ है, अब उसको ठीक करना मेरा काम है। तो अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से उसको ठीक करेंगे, ऐसे करना है। व्रत की स्मृति से वृत्ति को श्रेष्ठ बना दो।
बार बार बाबा की दी हुई स्मृतियों को पक्का करना है अपनी मन बुद्धि में। उससे क्या हो जाएगा, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ बन जाएगी, है ना। स्मृतियों को ही तो पक्का करना है। स्मृतियां सुंदर सुंदर है, स्वमान की स्मृतियां, तो वो स्मृति को बार बार बुद्धि में लाकर अपनी वृत्ति को हमें शुद्ध करना है। ये अशुद्ध बनी हुई है, नजर जो है ना हमारी अशुद्ध बन गई है, दैहिक बन गई है। अब आत्मिक स्मृति से इस वृत्ति को श्रेष्ठ बनाना है, क्योंकि आत्मिक स्मृति से हम लोग एकदम डिफरेंट हैं, शक्तिशाली हैं, सदा पवित्र हैं, सदा खुश हैं, सदा शालीन हैं, सदा विश्व कल्याणकारी हैं, सदा क्षमाशील हैं, सदा रहम दिल हैं। तो ऐसे ऐसे स्मृति से अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। तो फिर क्या हो जाएगा, हम सभी आत्माएं शक्तिशाली बन जाएंगे। स्लोगन है, गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही तो महादानी बनना है। भगवान जी की है ही शिक्षाएं धारण करने के लिए। पहले हम धारण करें, फिर उसका सहयोग सभी को दें। यहाँ तो विधि ही ये है, यहाँ सुनाने वाली विधि है ही नहीं है। यहाँ तो है करो और कर के सहयोग दो। गुणमूर्त बनो, पहले बाबा कहते हैं गुणों की मूर्त बन जाओ, यूज कर करके। बाबा ने गुण दिए, जैसे बाबा ने हर्षित मुक्ता का हमको गुण दिया, ठीक। उसके बाद बहुत सारी परीक्षाएं हुई, उसमें हमने बाबा के दिए हुए गुण को यूज किया। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 100 बार परीक्षाओं में हम खुश ही रहे, बन गए गुणमूर्त। लेकिन परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, तो गुणमूर्त बन जाओ। तो जो गुणमूर्त बन जाएगा वो अपने कांटेक्ट में, जब किसी के भी कांटेक्ट में आएगा, वो सबको गुणमूर्त बनाता जाएगा, क्योंकि वो गुणों वाला व्यवहार करेगा ना। तो जब उसके साथ गुणों वाला व्यवहार जब सबके साथ करेगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरी सोल्स भी सीख जाएंगी वैसा ही वाला व्यवहार। हम जैसे के साथ तैसा करते हैं, तो अगला भी जैसे के साथ तैसा वाला एटीट्यूड करता है। लेकिन हम सहनशील हो जाते हैं, हम हर्षित मुख हो जाते हैं, तो फिर दूसरा भी ऐसे ही बन जाएगा। शुरुआत किसको करनी है, मुझ आत्मा को करनी है, ये ध्यान रखना। तो गुणमूर्त बनकर सर्व को गुणमूर्त बनाना ही महादानी बनना है। इसको महादान बोलते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है और सदा निर्भय रहना है, सदा निश्चिंत रहना है। एक तो भगवान जी में पूरा निश्चय, इसकी नींव तो एकदम मजबूत कर देनी है, क्योंकि माया देवी देवताओं का रूप लेकर आएगी भटकाने के लिए, भगवान से बुद्धि का योग तोड़वाएगी, लेकिन हमको तोड़ना नहीं है। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करना है, सदा मुझे निर्भय बनना है और निश्चिंत बनना है। कोई चीज से हमको डर नहीं है, भगवान में अटूट निश्चय। आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही आत्मा के प्रति कभी अनुमान पैदा नहीं होगा। अगर हमारा आपस में एक दूसरे के साथ सच्चा स्नेह है ना, तो कभी भी अनुमान नहीं कोई लगाएगा कि ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनके स्नेह के बोल साधारण होते, अगर वो साधारण है ना, तब भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा होगा। ये अनुमान लगाते हैं हम। जब अनुमान लगाते हैं तो क्या होता है, कोई स्नेह के बोल बोलता है? साधारण होते भी फील नहीं होंगे। फिर साधारण है ना अगर हम लोग, तो उनके स्नेह के बोल भी हमको फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने जरूर ना कोई मतलब तो पक्का होगा, तभी इसने ऐसे कहा, ऐसे बोलेंगे। बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होता है वहां फेथ जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह व फेथ रखकर संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। सब में स्नेह, सब में
एक विश्वास, सब प्रभु की अमानत है, सब अच्छे हैं। ओरिजिनल को देखेगी ना, सब सतगुणी है। ऐसी दृष्टि से देखकर ही तो दूसरी सोल को वैसा बनाने में मदद करनी है। जैसे बाबा हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे को स्वमान दे रहे हैं, स्वमान के रूप में देखकर बाबा कहते हैं हम ऐसा करें वैसा करें। तो आपस में एक दो के प्रति सच्चा स्नेह हो तो स्नेही सोल जो है उसके प्रति कभी भी अनुमान पैदा नहीं होगा। कईयों को अनुमान पैदा होता है, उनके स्नेह के बोल साधारण होते भी फील नहीं होंगे। उनका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने तो जरूर कोई मतलब से कहा होगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। तो जहाँ स्नेह होता है वहाँ विश्वास जरूर होता है। तो ब्राह्मण परिवार में एक दो की ब्राह्मण परिवार में एक दो के प्रति स्नेह होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनना चाहिए। तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सकेंगे। ब्रह्मा बाबा की यही आशा है कि हम सभी स्नेही बनकर रहें, सब में विश्वास रखें कि सब अच्छे हैं, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, संपूर्ण निश्चय बुद्धि बने। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो, तब ब्रह्मा बाप की आशाओं को पूरा कर सके। अपने में भी निश्चय चाहिए, शिव बाबा में तो निश्चय चाहिए ही चाहिए, और फिर ड्रामा में भी निश्चय चाहिए, और परिवार में भी निश्चय चाहिए। हर सोल में विश्वास रखना है, सभी सतोगुणी आत्माएं हैं, और कोई भी हिसाब किताब ले रहा है तो कल्याणकारी है। इसमें कहीं भी हमको दिल शिकस्त नहीं है। सच्चा स्नेह रखना है, अनुमान किसी के लिए नहीं लगाना। अनुमान अक्सर गलत होते हैं। आत्मा होती है अच्छी, लेकिन मेरी दृष्टि वृत्ति गड़बड़ है तो मैं उसकी छोटी छोटी हरकतों में भी सोचूंगी इसने ऐसा किया वैसा किया। तो विश्वास रखना है सब पर, ब्राह्मण परिवार पर, सब कल्याणकारी है। हम अच्छी वृत्ति से उसको चेंज कर देंगे। अगर कोई कमजोर भी है ना तो हम अच्छी वृत्ति रख के उसको सशक्त बना देंगे। अव्यक्त बाप दादा जी का धन्यवाद करेंगे। धारणाओं से भरी हुई मुरलियां आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, साकार भी और अव्यक्त भी। वार्निंग्स भी मिल रहे हैं, गंभीरता के इशारे भी हमको मिल रहे हैं। कहाँ कहाँ हम गलतियां अभी भी कर रहे हैं उसके इशारे हमको मिल रहे हैं, समय का इशारा भी मिल रहे हैं। तो गंभीरता से बाबा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखकर जो वो चाहते हैं उनकी आशाओं को पूरा करना है और अपने आप को सजाओं से मुक्त कराना है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, मातेश्वरी जी का धन्यवाद करेंगे, कुलसार दादी जी का धन्यवाद करेंगे, अष्टरत्न का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और सभी आत्माओं की तरफ से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।